हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान आरती। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम फ्लोरा एंड फौना दोनों के बारे में बात करने वाले हैं आज। देखिए, सलीमा एक लड़की है जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ समर कैंप पे गई हुई है। कहाँ पर? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। वो रिकॉल करती है कि वो कितनी सरप्राइज थी टू सी द चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स इन नेचुरल वेजिटेशन एज द बस क्लाइम्ड हायर एंड हायर। अब देखिए, आप हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश हिमालयन स्टेट है, ठीक है, मतलब कि वो हिमालयाज़ में सिचुएटेड है और उसका वो जो है बाकी जगहों से ज़्यादा ऊपर है, पहाड़ी पर है, ठीक है। तो वो रिकॉल कर रही थी कि वो कितनी सरप्राइज़ है कि यहाँ पे लैंडफॉर्म कितने डिफरेंट है। माउंटेन्स हैं, प्लेन्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वेजिटेशन कितनी अलग है, अलग तरह के पेड़ होते हैं। रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में अलग तरह के प्लेन होते हैं, ठीक है। आपके कोस्टल एरियाज़ में अलग तरह के प्लेन होते हैं, माउंटेन्स पे अलग तरीके के आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। द डीप जंगल्स ऑफ द फुट हिल्स कंप्राइजिंग सैल एंड टीक स्लोली डिसअपियर्ड। जो फुट हिल्स पे टील और साल के जो आपके ट्रीज थे वो डिसअपियर होने लगे। उसे दिख रहे थे लंबे लंबे टॉल ट्रीज विद थिन पॉइंटेड लीव्स, जिनकी लीव्स जो हैं बहुत ही पॉइंटेड थी। कोन शेप्ड कैनोपीज ऑफ द माउंटेन स्लोप। शी लर्न दैट दोज वर कॉनिफॉरस ट्रीज, ठीक है। फिर उसे रियलाइज़ हुआ, शी लर्न कि ये क्या होते हैं, ये कॉनिफॉरस ट्रीज होते हैं, ठीक है, जिनकी लीव्स पॉइंटेड होती हैं, कोन शेप्ड कैनोपीज होती हैं, ठीक है। शी नोटिस ब्लूम ऑफ ब्राइट फ्लावर्स ऑन टॉल ट्रीज। देयर वर रोडोडेंड्रॉन्स from Manali. As she was traveling up to Rohtang Pass, she saw that the land was covered with short grass and snow in some places. जैसे कि मनाली से जैसे जैसे वो रोहतांग पास पे ट्रैवल कर रही थी, उसने देखा कि जो लैंड है वो शॉर्ट ग्रास से और स्नो से कवर्ड है कुछ जगहों पे। From Salima's observation, we surmise that there is a close relationship between height of land and the character of vegetation. देखिए, बिल्कुल सच है कि जो लैंड की हाइट है उसका आपकी वहाँ पे कैसी वेजिटेशन होगी उससे बहुत लेना देना है। जैसे कि हाइट चेंज होती जाती है, क्लाइमेट चेंज होता है, और वैसे ही उसी प्रकार आपका नेचुरल वेजिटेशन भी चेंज होता जाता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। जो वेजिटेशन की ग्रोथ होती है वो वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल, ठीक है। वेजिटेशन जो है वो और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि स्लोप कैसा है या सॉइल की थिकनेस कैसी है। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन दीज फैक्टर। इन्हीं फैक्टर्स की वेरिएशन की वजह से नेचुरल वेजिटेशन का टाइप और थिकनेस वेरी करता है जगह जगह, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन इज जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज एज फॉलोज। नेचुरल वेजिटेशन को अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई करें तो 3 तरह की कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले होते हैं फॉरेस्ट विच ग्रो वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटिफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर। डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। जैसे कि बारिश होती है, वहाँ का टेम्परेचर होता है, वैसे ही फॉरेस्ट की जो है ग्रोथ होती है, वहाँ की वेजिटेशन होती है, ठीक है। सेकेंड होते हैं हमारे ग्रासलैंड विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जो ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ पे रेन काफ़ी मॉडरेट होती है, ना बहुत ज़्यादा साइड होती है ना बहुत ही कम होती है। नाउ श्रब्स, थॉर्नी श्रब एंड स्कर्ब ग्रो इन ड्राई रीजन। जहाँ पर बारिश कम पड़ती है वहाँ पे आपके श्रब्स ग्रो करते हैं, ठीक है। आप 6.2 में फिगर में देखिए थॉर्नी श्रब्स। सलीमा वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हिमालयन ट्रिप विद हर फादर। अपने फादर के साथ सलीमा अपनी एक्सपीरियंस जो था ट्रिप का वो शेयर कर रही थी। हर फादर विजिटेड वेरियस प्लेसेस इन द वर्ल्ड। उसके जो फादर थे वो वर्ल्ड में काफ़ी जगह गए हुए थे। उन्होंने सलीमा को बताया अपने ऑब्जर्वेशन के बारे में कि उन्होंने कैसी कैसी वेजिटेशन वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, कॉन्टिनेंट्स में देखी है। उन्होंने मेंशन करा फॉरेस्ट के बारे में जो कि सब पोलार रीजन में मिलते हैं, थॉर्नी बुशेस, ठीक है, जो कि डेजर्ट में मिलते हैं, थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट जो कि आपके ह्यूमिड रीजन्स में मिलते हैं, और कई तरीके की वेजिटेशन के बारे में उन्होंने अपनी बेटी सलीमा को बताया। सलीमा ने रियलाइज़ करा कि हिमालयाज हैव ऑलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ वेजिटेशन विच वन कैन सी वाइल मूविंग फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोलार रीजन। सलीमा ने ये ऑब्जर्व करा कि हिमालय में ऑलमोस्ट हर उस तरीके की वैरायटी की वेजिटेशन थी जो एक इंसान इक्वेटर से पोलार रीजन की, मतलब कि गर्म से ठंडे रीजन की तरफ जाते हुए देखता है। द चेंजेस इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर मेनली बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशन।
ये जो चेंजेस होते हैं ना वेजिटेशन में, किस वजह से होते हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन की चेंजेस की वजह से। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड विद द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड वाइल्ड लाइफ इनहेबिटेटिंग देयर। नाउ डू यू नो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील इज़ सो एनॉर्मस दैट इट इज़ लाइक द लंग्स ऑफ द अर्थ। जो हमारा ब्राज़ील में, जिसे हम कहते हैं अमेज़न फॉरेस्ट भी कहते हैं, उन्हें कहा जाता है लंग्स ऑफ दी अर्थ। मतलब हमारी जो अर्थ है उसके लंग्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेजिटेशन है और बहुत ही हाई अमाउंट में हमें वहाँ से ऑक्सीजन मिलती है। वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं, ठीक है, और हमें ऑक्सीजन बहुत ही हाई मात्रा में मिलती है। इसीलिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ब्राज़ील में क्या कहलाते हैं? लंग्स ऑफ दी अर्थ। ओके, नाउ उसके ही नीचे एक डू यू नो एक और है, एनाकोंडा, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्नेक इन द वर्ल्ड, फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट कैन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल सच एज क्रोकोडाइल। देखिए एनाकोंडा एक बहुत ही ह्यूज स्नेक होता है और वो क्रोकोडाइल जितने बड़े जानवर को भी खा लेता है, निगल लेता है इन शॉर्ट, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट देखिए, फॉरेस्ट जो है सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। These thick forests occur in region near the equator and close to the tropics। जो हमारा इक्वेटर होता है ना, ये फॉरेस्ट वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं ट्रॉपिक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है आपकी बारिश होती है। इस वजह से ये फॉरेस्ट हमेशा हरे भरे ही रहते हैं, ठीक है। और काफ़ी गर्मी होती है क्योंकि इक्वेटर पे बेस्ड होते हैं। द रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। As there is no particularly dry season, the trees do not shed their leaves together। देखिए क्या होता है कि जब ड्राई सीजन होता है ना तो फॉरेस्ट में जो ये लीव्स होती हैं, पेड़ जो होते हैं, ये अपनी लीव्स छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के अंदर क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन नहीं होता है, हमेशा बारिश होती ही रहती है। तो इस वजह से क्या है कि ये पेड़ हमेशा आपके हरे भरे ही रहते हैं, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न दे आर कॉल्ड एवरग्रीन। इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन कहा गया है, मतलब कि हमेशा ही हरे भरे रहते हैं। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डू नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इनसाइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। देखिए जो पेड़ होते हैं ना वो इतने ज़्यादा, एक तो बहुत ही नज़दीक होते हैं, तो उससे क्या होता है, और बिल्कुल ही हरे भरे होते हैं, तो जो सनलाइट होती है ना वो आके आपकी ज़मीन को छूती ही नहीं है, वो ऊपर ही फिल्टर आउट हो जाती है, वो पेड़ों के नीचे आ ही नहीं पाती है, ठीक है, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है। हार्डवुड ट्रीज़ लाइक रोजवुड, एबोनी, महागनी आर कॉमन हियर। जो ये हार्डवुड ट्रीज़ होती हैं जिनकी वुड काफ़ी हार्ड होती है, जैसे कि रोजवुड हो गया, एबनी हो गया, महागनी, ये आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट में काफ़ी कॉमन होते हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देख रहे हैं कितना ही हरा भरा है, ठीक है। नाउ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। देखिए ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट याद रखिएगा कि इंडिया में जो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर है वो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट ही हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं एंड दे आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, Northern Australia and in Central America. Now these regions experience seasonal changes। ये जो जहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं ना, ये रीजन जो है आपके रीजनल सीजनल चेंजेस ये एक्सपीरियंस करते हैं। ट्री शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। जो ट्रीज़ होते हैं ना वो ड्राई सीजन में अपनी लीव्स शेड करते हैं, ठीक है, जिससे वो वाटर कंजर्व कर सकें, क्योंकि उस वक्त आपकी बारिश बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रही होती है, ठीक है, और आपके प्लांट को सस्टेन करने के लिए वाटर चाहिए होता है। इस वजह से ट्री शेड देयर लीव्स। ओके, नाउ द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम एंड शीशम। हार्डवुड ट्रीज़ आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो हार्डवुड ट्रीज़ होते हैं ना एक्सट्रीमली यूज़फुल होते हैं क्या बनाने के लिए? फॉर मेकिंग फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर एंड मंकीज आर कॉमन एनिमल ऑफ दिस रीजन। ओके, नाउ यहाँ पे लेट्स डू वेयर इन इंडिया डू ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट अकर। देखिए हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे ऐसे पेड़ मिलते हैं, वहाँ पे ट्रॉपिकल डिसीडियस, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, जैसे कि आपका नीलगिरी हो गया, ठीक है। नाउ सेकेंड इज विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट्स मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मैंने आपको बता दिया ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट हैं विच डोमिनेट मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम टेम्परेट वर्ड जो है वो ठंडे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ
temperate evergreen forest. The temperate evergreen forests are located in the latitudinal coastal region. They are commonly found along the eastern margins of the continent. जो temperate evergreen forest है वो mostly कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना में, साउथ ईस्ट ब्राज़ील में. दे कंप्राइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज लाइक ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एक्सेट्रा. देखिए क्या था कि आपके जो ये डेसीडियस या एवरग्रीन फॉरेस्ट थे इनमें हार्डवुड थी, लेकिन टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे हार्डवुड भी है और यहाँ पर सॉफ्ट वुड भी है. ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हरे भरे ट्रीज़ हैं, बट ये इतने नहीं हैं जितने कि आपका जो यहाँ पर थे. ओके वेट, जो यहाँ पे आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में थे. देखिए यहाँ पर तो बहुत ही डेंस कैनोपी है. ठीक है, नाउ मेडिटेरियन वेजिटेशन. ओके, नाउ टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बाद हमारा आया टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट. ठीक है, टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट होता है एज वी गो टूवर्ड्स हायर लैटिट्यूड दे आर मोर टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट. अब आप एवरग्रीन फॉरेस्ट से थोड़ी ऊपर चलेंगे तो आएंगे आपके टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट. ठीक है, दीज आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, चाइना, न्यूजीलैंड, चिली एंड ऑल्सो फाउंड इन कोस्टल रीजन ऑफ वेस्टर्न यूरोप. नाउ दे शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन. ठीक है, जैसे कि आपका ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट में था वैसे ही आपका टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट में है कि ये ड्राई सीजन में अपनी लीव्स को क्या है शेड कर देते हैं, जिससे वाटर कंजप्शन कम हो, द वाटर स्टोर करने के लिए. ठीक है, द कॉमन ट्रीज हियर आर ओक, एश, बीच एक्सेट्रा. डियर, फॉक्सेस, वोल्स आर एनिमल कॉमनली फाउंड. बर्ड्स लाइक pheasants, monals are also found here. Now next one is Mediterranean vegetation. देखिए मेडिटेरियन सी है. ठीक है, ये आपका क्या है कि आपके जो वेस्ट एशिया बॉर्डर करता है, ओके, आपका यूरोप बॉर्डर करता है मेडिटेरियन सी से, आपका जो नॉर्थ अफ्रीका है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो बॉर्डर करता है. नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हो गई जैसे कि आपकी लीबिया हो गई, इजिप्ट हो गई, ट्यूनीसिया हो गई, अल्जीरिया हो गई, ये आपके मेडिटेरियन सी को कवर करता है. ठीक है, तो इन एरिया में जो वेजिटेशन पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन. नाउ डू यू नो में एक बार देखते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन पढ़ने से पहले. Mediterranean trees adapt themselves to dry summer with the help of their thick barks and wax-coated leaves, which help them to reduce transpiration. तो ये बता रहा है कि मेडिटेरियन ट्रीज जो होते हैं वो कैसे ड्राई समर्स में अडेप्ट करते हैं. ठीक है, वो उनकी वैक्स कोटेड लीव होती हैं जिससे ट्रांसपिरेशन मतलब लीव्स के थ्रू जो वाटर का लॉस है वो कम होता है. मेडिटेरियन रीजन्स को हम ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रूट कल्टिवेशन होती है. ठीक है, नाउ यहाँ पे देखते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन में. यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेसीडियस ट्रीज. द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर डिफरेंट. दे हैव Mediterranean vegetation. It is mostly found in areas around Mediterranean Sea in Europe, Africa and Asia, hence the name. This kind of vegetation is also found outside the actual Mediterranean region. देखिए ऐसा नहीं है कि मेडिटेरियन रीजन सिर्फ जो है मेडिटेरियन सी के आसपास मिलता है. ठीक है, ये कैलिफोर्निया USA में है, वहाँ पर भी है, साउथ वेस्ट एशिया में भी है, जहाँ पर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि आपके मेडिटेरियन रीजन में है. ओके, वहाँ ये और भी जगह हैं, कैलिफोर्निया इन USA, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, दीज रीजन आर मार्क फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड माइल्ड रेनी विंटर्स. देखिए मेडिटेरियन सी का जो कैरेक्टरिस्टिक आपका टेम्परेचर है या फिर जो भी वहाँ की मॉर्फोलॉजी है वो है हॉट. जो समर्स होते हैं वो हॉट होते हैं और ड्राई होते हैं, और विंटर्स जो है वो रेनी होते हैं और माइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होते हैं. Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. There isn't much wildlife here. देखिए मेडिटेरियन वेजिटेशन में क्या है कि वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, जबकि आपकी टेम्परेट या ये डेसीडियस फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा थी. ठीक है, नाउ कॉर्निफॉरेस्ट फॉरेस्ट हमने पढ़ाई था कि कॉर्निफॉरेस्ट मेनली जो आपके माउंटेन रीजन है वहाँ मिलते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में मिलते हैं. इन द हायर लैटिट्यूड्स 50 डिग्री to 70 डिग्री ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर द स्पेक्टेकुलर कॉर्निफॉरेस्ट फॉरेस्ट आर फाउंड.
दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ताइगा, ठीक है। तो कॉनिफॉरस फॉरेस्ट को हम ताइगा भी कहते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन हायर एल्टीट्यूड्स। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन हिमालयाज इन अबेंडेंस। सलीमा जिस लड़की के बारे में हम बात कर रहे थे जो अपनी फ्रेंड्स के क्लासमेट्स के साथ कहाँ गई थी, हिमालयाज विजिट पे गई थी, शिमला गई थी, ठीक है। ये टॉल होते हैं कॉनिफॉरस ट्रीज़, ठीक है। जो कॉनिफॉरस फॉरेस्ट के ट्रीज़ होते हैं वो टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं। द वुड ऑफ दीज ट्रीज़ आर वेरी यूजफुल इन मेकिंग पल्प विच इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट। तो यहाँ के जो पेड़ होते हैं ना वो पल्प बनाने के बहुत काम आते हैं। और पल्प से क्या बनता है, आपके जो आपका पेपर होता है जिस पे आप लिखते हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर प्रिंट जो होता है, ठीक है। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्ट वुड। चिर, पाइन, सिदार आर इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलार बियर आर कॉमन एनिमल्स फाउंड हियर। तो कौन कौन से एनिमल्स बहुत आराम से मिलते हैं? सिल्वर फॉक्स हुआ, मिंक हुआ, पोलार बियर हुआ, ठीक है। नाउ डू यू नो, राइट हैंड साइड पे देखिए, टाइगा मीन्स प्योर और अनटच्ड इन द रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में टाइगा को क्या कहते हैं? अनटच्ड। अब देखिए जो ये फॉरेस्ट एरिया है ना, इसे टाइगा इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह बहुत कम है और बहुत पार्ट तो सही में ऐसे हैं हिमालयाज़ के जो बिल्कुल अनटच्ड हैं, ठीक है। या फिर जो बहुत ही ज़्यादा, देखिए बहुत ही ज़्यादा एल्टीट्यूड पे या बहुत ही ज़्यादा मुश्किल जहाँ पहुँचना होगा वहाँ लोग नहीं वहाँ जो है आपका डेवलपमेंट देर से होता है, ठीक है। जहाँ आसान होता है पहले डेवलपमेंट वहाँ होता है, तो इसी वजह से इन्हें हम अनटच्ड भी कहते हैं एक तरीके से। नाउ कम्स दी ग्रासलैंड। सबसे पहले आए हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। दे अकर ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। ये किसी भी साइड होते हैं इक्वेटर के, एंड ये एक्सटेंड करते हैं ट्रॉपिक्स तक, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है। दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरिया ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ग्रासलैंड्स में बहुत ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है, मॉडरेट होती है या कम होती है, ठीक है। जो ग्रास है आपकी वो बहुत ही ऊंची होती है, टॉल ग्रो करती है, कम से कम 3 to 4 मीटर इन हाइट। सवाना ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। तो ये जो आपके एनिमल्स होते हैं जैसे कि एलिफेंट हुए, जेब्रा हुए, जिराफ, डियर, लेपर्ड्स, ये कॉमन होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, दे आर फाउंड इन मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं कि मिड लैटिट्यूड जोन में मिलते हैं और कॉन्टिनेंट्स के अंदर की साइड मिलते हैं, इंटीरियर में मिलते हैं। यूजली ग्रास हियर इज शॉर्ट। यहाँ पे जो ग्रास होती है वो आउटर कॉन्टिनेंट के ग्रासलैंड से छोटी होती है और ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, मतलब ज़्यादा पोषण होता है। वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन। जो वाइल्ड बफेलोज होते हैं, बाइसन्स होते हैं, एंटीलोप्स होते हैं, वो टेम्परेट रीजन में काफ़ी कॉमन होते हैं। नाउ डू यू नो देख लेते हैं एक बार लेफ्ट साइड में। ग्रासलैंड्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट रीजन। ग्रासलैंड्स को हम अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में बात कर रहा है, ईस्ट अफ्रीका में इन्हें कहते हैं सवाना, ब्राज़ील में कैंपोस, पेनिनसुला में लानोज, ठीक है। नाउ टेम्परेट ग्रासलैंड देखें तो अर्जेंटीनाज में कहते हैं इन्हें पम्पास, नॉर्थ अमेरिका में इन्हें कहते हैं प्रारीज, ठीक है। साउथ अफ्रीका में वेल्ड, सेंट्रल एशिया में स्टीप और ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ठीक है। ओके, तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड में डिवाइडेड हैं। आप इन्हें याद रखिएगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। नाउ थॉर्नी बुशेस डेजर्ट एरिया में होते हैं, ठीक है। ये ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन में मिलते हैं। ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे मिलते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट। द वेजिटेशन कवर इस कार्स, मतलब कि काफ़ी कम होती है यहाँ पे वेजिटेशन, क्योंकि रेनफॉल बहुत ही स्कैंटी, बहुत ही लो होती है और गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। आइडेंटिफाई द डेजर्ट रीजन इन द वर्ल्ड मैप। कैन यू नेम द ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया? नेम सम ऑफ द कॉमन एनिमल्स ऑफ डेजर्ट विच यू हैव लर्नड अर्लियर। बताइए कौन कौन से होते हैं। एक तो कैमल होता है ना, कैमल बहुत ही इंपॉर्टेंट एनिमल है आपके डेजर्ट एरिया का। इफ़ यू रीच सहारा डेजर्ट, आपने सुना होगा, ठीक है ना। होने को डेजर्ट ठंडे भी होते हैं, जैसे कि लद्दाख हो गया, ठीक है। लद्दाख इज़ अ डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। वेजिटेशन वहाँ पे भी बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। डेजर्ट में जो टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीम होता है, ठीक है। इफ़ यू रीच द पोलार रीजन यू विल फाइंड द प्लेस एक्सट्रीमली कोल्ड।
द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड हियर, यहाँ पे भी जो है आपकी वेजिटेशन ग्रोथ काफ़ी लिमिटेड होती है, सिर्फ मोलेसेस, लाइकेंस एंड वेरी स्मॉल shrubs are found here. It grows during the very short summer. It grows during the very short summer. This is called tundra type of vegetation. This vegetation is found in the polar areas of Europe, Asia and North America. The animals have thick fur and thick skin to protect themselves from the cold climatic condition. जो एनिमल्स होते हैं उन पे थिक फर होते हैं और थिक स्किन होती है जिससे वो अपने आप को कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन से बचा सकें. Seal, walruses, musk oxen, Arctic owl, polar bear and snow foxes are animals found here. Okay, तो जो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं ना टंड्रा रीजन में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ठंड वाला रीजन होता है, उनका फर बहुत ही मोटा होता है, ठीक है, जिससे कि वो अपने आप को ठंड से एक्सेसिव कोल्ड से बचा सकें. Salima's father showed her some photograph of thick forest. In some of the photographs, Salima observed that people were cutting trees and clearing the forest. Her father explained that the local people wanted their land for agriculture and settlement, so they cleared up the forest. Salima started wondering if all forests are clear, then where will wildlife go? अब देखिए, अगर आपको आपके घर से कोई निकाल दे तो आप कहाँ जाएंगे? ऐसे ही ये जो एनिमल्स होते हैं इनका घर होता है फॉरेस्ट. तो सलीमा ये वंडर करने लगी कि अगर इनके ये सारी जंगल ख़त्म कर देंगे तो ये कहाँ जाएंगे. विल द फॉरेस्ट टेक इट्स ओरिजिनल शेप अगेन? क्या फॉरेस्ट अपनी ओरिजिनल शेप फिर से ले पाएंगे? इफ़ पीपल गो ऑन कटिंग ट्रीज़ लाइक दिस, विल देयर बी इनफ ऑक्सीजन? क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है. वाटर वेपर, टिम्बर, फ्रूट्स, नस्ट अवेलेबल इन फ्यूचर, क्या ये सब चीज़ें हमें भविष्य में मिल पाएंगी? डू यू एग्री विद सलीमा? येस, आई डू एग्री विद सलीमा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फॉरेस्ट को ना काटें, बिकॉज दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस देन दी सुपरफिशियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. इस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छे से बचा के रखें, उन्हें अच्छे से कंज्यूम करें. ओके, now hold a discussion with your friend about the depletion of our diversified flora and fauna. Suggest some measures to conserve them. अब देखिए, ये जो एक्सरसाइज हैं ये हम अलग वीडियो में करेंगे, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ देयर इज एनी सजेशन यू वांट टू गिव, प्लीज़ राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.